बादल का अर्थ है जो ऊपर की ओर उठता है। हल्का है तो ऊपर उठेगा, भारी है तो यहीं रह जाएगा। हल्का होने के लिए तूने जो भी जगत से लिया है उसको तुझे जगत को ही सौंपना होगा। जो भी तूने जगत से लिया वो जगत को ही सौंप दे तो तू हल्का होगा। और जब तू हल्का होगा तो आकाश की ओर उड़ेगा। क्या लिया है तूने जगत से? इस जगत से तूने क्या लिया है? कहा हमने जगत से जो लिया, कहीं संसार में आए, संबंध बनाए, संबंध के बाद तूने कहीं कोई पदार्थ इकट्ठे किए, फिर तूने कहीं ना कहीं उन संबंधों और पदार्थों में जो आसक्ति डाल दी। सब जो संबंध और पदार्थ हैं जो तूने संसार से लिए, वो सब जो है तुझको अनासक्त करना है। जो आसक्ति अनासक्ति में बदलनी है और कुछ नहीं। जो भी तेरा है संसार से तुझे मिला, क्योंकि गर्भ में तेरे साथ कुछ भी बाहर का नहीं था। जो कहा ना आ, तेरा भी आगमन हुआ नहीं था, शायद तू आता भी नहीं। यदि माता ने तेरे को गर्भ में रखा 9 महीना और परमात्मा ने तुझे बनाया, अगर वो बनाता ही नहीं तो कहते हैं ना एबॉर्शन हो गया। संभल कर चलो, धक्का ना लगे, नहीं तो गर्भपात हो सकता है। हो सकता है तेरा गर्भपात हो जाता, मां तेरी सीढ़ियों से फिसल जाती तो तू होता? नहीं होता। परमात्मा ने तुझे जो बनाया, कहीं तेरी आंख खोलना भूल जाता, कहीं तेरे पांव नहीं बनाता, पोलियोग्रस्त, तेरे हाथ नहीं बनाता, तो क्या होता? तो तू जो आया जगत में, कहीं 9 महीने मां ने गर्भ में रखा, कहीं परमात्मा ने तुझे बनाया, तो तू जब बाहर आया, आगमन हुआ तेरा इस सृष्टि में, जीवन भी तेरे को मिला उस परमात्मा से। ब्रह्म ने जन्म दिया, परंतु शक्ति कहां से आई? आकाश से उतरी। आकाश से वो रोशनी तेरे अंदर आई। इसलिए कहा कि मनुष्य के पास आकाश तत्व है। आकाश, क्योंकि ये आकाश परमात्मा से आया। आकाश से जो आई रोशनी वो तेरे अंदर चल रही है, और आकाश की रोशनी जब बाहर आएगी तो फिर से आकाश में चली जाए तो तेरा जन्म सफल। क्योंकि आकाश तक ऊपर से नीचे कुछ गिरता है, नीचे से ऊपर कैसे जाए? ऊपर से नीचे गिर सकता है, पर नीचे से ऊपर कब जाएगा? नीचे से ऊपर अगर तू हल्का है तो ही जाएगा। तो तुझे अपने को हल्का करना है। जैसा तू संसार में आगमन किया, ऐसे ही तेरी मृत्यु हो, तभी जाकर जो है तू आकाशवत हो जाएगा, परमात्मा के संग होगा। तो इस आगमन और उस मृत्यु के बीच में जो भी तुझे मिल रहा है, तू उसकी आसक्ति ना कर। जो भी मिल रहा है उसको सहज ले,
उसको स्वीकार कर, उसमें राग भी मत कर और उससे द्वेष भी मत कर। न राग न द्वेष, यही है हल्कापन। तू किसी के अंदर घुस जाता है और तू किसी से जो है दूर भाग जाता है। या तो तू किसी से कहेगा मैं बहुत प्रेम करता हूं, या फिर तू किसी से जो उनसे घृणा करना शुरू कर देता है। या तो कहेगा मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, या तू कहेगा तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। गाड़ी नई नई ली, तुझे राग हो जाता है, पर जैसे ही नई गाड़ी आई कोई मार्केट में, तेरी गाड़ी पुरानी हुई, तो तू कहता है मुझे अब ये चाहिए। संसार में हर चीज में जिसमें भी तेरा राग है, उससे तू द्वेष करेगा ही। इसलिए कहा कि संसार से तू राग मत कर। संसार का राग कहीं ना कहीं द्वेष का जन्म है। द्वेष का जन्म तेरा राग है। यदि तेरा राग नहीं तो द्वेष भी नहीं आएगा। अगर तेरा राग नहीं तो तेरे को द्वेष भी नहीं होगा। तभी कहा कृष्ण भगवान ने भी कि जो सुख दुख कहीं भी जोन सा है, श्रेष्ठ या निष्कृष्ट में भी हर पल एक समान रहता है, वही मेरा अति प्रिय है। संभाव संभाव। संसार में क्या है राग करने जैसा? जो आज तेरा है वो कल तेरा ना रहेगा। जो आज तू पकड़ कर बैठा है कल तेरी पकड़ से निकलेगा। तू कहे ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरा घर, ये मेरा ऑफिस, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा अकाउंट। एक दिन जब तू ना रहेगा, तू अभी है कल ना हो, और जब तू मर रहा होगा, मृत्यु के समय यदि तेरे संग ये संसार की आसक्तियां हैं, राग है, तो तेरा जन्म असफल हो गया। उस एक घड़ी के लिए पूरा का पूरा जीवन जो है, या तो जो हंस है सजा भोगता है या फिर परमात्मा से मिल जाता है। देख, एक घड़ी मृत्यु के क्षण जैसा तुझको दिखाई देगा, जैसा तेरा मन चलेगा, वैसा ही तेरा अगला जन्म हो जाएगा। यदि तेरे मन में परमात्मा होगा तो तू परमात्मा ही हो जाएगा। अगर तेरा मन संसार में होगा तो तेरा संसार में ही आना हो जाएगा। अब अगर तेरा राग संसार से है तो संसार ही आएगा ना। सिंपल है। अगर तेरा राग परमात्मा से है तो परमात्मा आएगा, क्योंकि अगर राग करना ही है तो परमात्मा से कर ले। अगर राग करना ही है तो ईश्वर से कर ले। अगर प्रेम करना ही है तो ईश्वर से कर ले। सत्य के संग प्रेम कर ले, सत्य के संग राग कर ले, सत्य को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। दी बेस्ट फ्रेंड कहा ना बुद्ध ने, मैत्री भाव। क्योंकि जब तक मैत्री नहीं आएगी करुणा आ नहीं सकती। मैत्री का जब तू रक्षा करता है तो वही मैत्री तेरी करुणा बन जाती है। मैत्री का अर्थ है तू स्वतंत्र है, तू स्वतंत्र है, यू आर फ्री, मुक्त। तेरी मर्जी से तू हंसता है, तेरी मर्जी से तू रोता है, किसी की मर्जी का मोहताज नहीं कि कोई मरेगा तो मेरे रोना ही है, कि किसी की लॉटरी लगे, मेरे बेटे की प्रमोशन हो, प्रोग्रेस हो तो मुझे हंसना है, नाचना है। नहीं, मैं अपनी मर्जी से हंसूंगा, मैं अपनी मर्जी से रोऊंगा, मैं अपनी मर्जी से शांत हूं, मैं अपनी मर्जी से शांत हो सकता हूं। मैं किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं। मैं किसी के कंधे पर रखकर
कोई पिस्तौल नहीं चलाता कि मैं मोहताज हूं कि मेरा बेटा टॉप आए तो मैं आज जो है पार्टी करेगा, कि मेरे आज जो सा घर में एनिवर्सरी है तो मैं जो है सेलिब्रेट करेगा। मैं किसी क्षण का मोहताज नहीं। घर में आग लग जाए तो मैं आज रोऊंगा, दुखी होऊंगा। मेरा कोई मर जाए तो मैं आज शोक करूंगा। मैं मोहताज नहीं किसी का। मैं मौत पर अपने वाले की नाच भी सकता हूं, और मैं कहीं कोई जैकपॉट लगने पर रो भी सकता हूं। मेरी मर्जी। जब तेरी आत्मा से मर्जी निकलती है तो ये तेरी स्वयं से मैत्री है। स्वयं से मैत्री। स्वयंभू जो कहा, गुरु नानक देव ने कहा स्वयंभू, स्वयं से प्रकट हुआ, स्वयं से जन्म हुआ। अब तो वो ना रहा। एक है तो दूसरे के कंधे पर चलता है, वो पूरा संसार कर रहा है। उसको कहा इच्छा भाव, काम, वासना। दूसरे को देखकर जो इच्छा जागे, दूसरे को देखकर इच्छा जागे, वो लोएस्ट कैटेगरी का, जिसको तू प्रेम कहता है, डुप्लीकेट। जिसको तू राग कहता है, डुप्लीकेट। तो किसी को जोन सा देख कर जो है अपनी इच्छा जगाता है, उसको कहा लोएस्ट कैटेगरी लव, राग। ऐसा लव करने वाला, ऐसा राग करने वाला संसार का कीड़ा मकोड़ा बनता है, संसार में ही रह जाता है। और ये पूरा संसार करता है। पूरा संसार ही ऐसा प्रेम करता है, ऐसा राग करता है। तभी तो जो आज अच्छा लगता है कल उसको बुरा लगने लगता है। वो बच्चा जो जन्म लेता है उसको मां छाती से लगाती है, इतना प्रेम करती है। जब वो बड़ा होता है 30, 40, 50 साल का हुआ तो वो बच्चा कैसा लगता है। भाई को बहन, बहन को भाई अच्छा लगता है, पर जैसे ही जो 50 साल की उम्र होती है तो मालूम पड़ता है कितना प्रेम। क्लास फेलो था तेरा दी बेस्ट फ्रेंड, तूने ऐसे लिखा था, याद कर स्कूल के टाइम। माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट माई बेस्ट फ्रेंड इज सो एंड सो। माई बेस्ट फ्रेंड रामू, शामू, लीना, रीना। पर कहां गए वो? कहां गया वो बेस्ट फ्रेंड? गॉन। क्यों? क्योंकि वो तेरा फॉलिंग था, फॉल इन लव, यू आर फॉल इन लव। गिर गया था तो प्रेम में। जब किसी के प्रेम में गिरता है तो कभी ना कभी उससे हेट भी करेगा, द्वेष भी कर लेगा, गुम हो गया। और जब तू किसी के प्रेम में आ जाता है, स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम होती है। तू गुलाम नहीं होता उसका, पर फ्री होता है, मुक्त होता है कि जैसे तेरी मर्जी। और जब तेरी मर्जी तो फिर मैत्री भाव जन्म लेता है। वो बुद्ध का मैत्री शब्द जो कहा, मैत्री, संतों ने मैत्री शब्द जो कहा, वहां कोई किसी की गुलामी नहीं, वहां कोई राग या द्वेष नहीं। ना किसी से राग ना द्वेष, कि नहीं कि तेरी जोन सी है, कोई लॉटरी लगी, कहीं तेरा काम बड़ा हो गया तो वो खुश होगा, कि उसके घर में आज कुछ आ गया तो वो खुश हो गया, चला गया तो रोने लगा। किसी का जन्म हुआ तो वो नाचे और कोई मर गया तो वो रोए। वो गुलाम नहीं किसी का, कि बाप मर गया तो उसे रोना जरूर है, सब रो रहे हैं। बेटा मर गया तो वो रो रहा है, नहीं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो अपनी मर्जी से जोन सा है चलता है। वो किसी को नहीं देखकर चलता कि सब रो रहे हैं तो मुझे रोना पड़ेगा। जन्म हुआ तो ये नहीं कि वो सब जो डंके की चोट पर हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, तो वो भी नाचेगा तेरे साथ। वो अलग बात, तू उसे नचा दे, परंतु उसका नाचना तेरे नाचने जैसा नहीं, ना वो तेरे जैसा नाच सकता है। तेरा तो दिखावा है, पाखंड है। तेरा तो हर कर्म ही पाखंड है। तभी तो गीता में कृष्ण भगवान ने कहा तेरा हर कर्म दोषपूर्ण है, तेरा हर कर्म दोषपूर्ण है। एवरीथिंग व्हाट यू डू इज ए क्राइम। अपराध है, और हर अपराध की सजा मिलती है। तभी तो 84 लाख मौत की सजाएं। आखिर भगवान इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है कि 2 दिन की सजा दे दे, 1 दिन की दे दे, हफ्ते की दे दे,
इससे तो अच्छा संसार है जो अगर थोड़ा सजा देता है, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, एक को फांसी मिलती है तो अपील करता रहता है वो, उसको भी फांसी नहीं दी जाती। कल्लू राम भी गुम हो गया फांसी देने वाला, क्या कौन दे फांसी? अरे भगवान को कोई करुणा नहीं है, कोई दया नहीं, जो सीधा कहता है टू बी हैंग्ड टिल डेथ। 84 लाख मौत की सजा अगर तेरी उम्र को 100 बरस मान लिया जाए, 100 बरस, और 365 दिन से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 36,500 दिनों को, तेरी जिंदगी की मैक्सिमम उम्र 36,500 दिन, और उसको यदि कहीं 84 लाख से डिवाइड कर दिया जाए तो सोच, हर 6 मिनट में एक मौत की सजा, कमाल होगी। और कहते हैं ऐसे बहुत जीव हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, कोई 1 मिनट में, कोई 2 मिनट में मर जाते हैं। तो तेरे लिए 84 लाख मौत की सजाएं और तू बड़ी मौज कर रहा है संसार में कि आज खा कल खुदा। कहते ना, आज खा कल खुदा, आज मौज ले, तभी तो जो उनसे सब नदारद होता है। क्यों संसार गुम है? क्योंकि वो कहता आज खा कल खुदा। काहेगा, क्या जानना है, परे कर, कल देख लेंगे, कीड़े मकोड़े बने। आज एक संदेश एक आया, फोन कहने लगा कि ऐसे ऐसे जो उनसा है, बहुत बड़ा साहूकार सेठ लोग हैं, ऑयल के टैंकर चलते हैं, टैंकर खराब हो गया भैया, किसी दोस्त की बात बता रहा था, ऑयल टैंकर खराब हो गया तो बड़े भाई को उसने भेजा, यूपी की बात है, उसने कहा टैंकर हाईवे पे खराब है, जाकर सही करा ले। तो मैकेनिक लेकर गया, वो गाड़ी उसने टैंकर के आगे खड़ी की, गाड़ी रिपेयर कर रहे थे टैंकर की, पीछे से ट्रक आया, टैंकर को धक्का मारा, टैंकर के साथ गाड़ी आगे गई, 5 आदमी वहीं पे टैंकर में आग लग गई, 5 ही जलकर मर गए, वो भाई भी मर गया। और घर में मातम छा गया है। 42 साल की उम्र। कहते सबसे बड़ा दुख घर वालों को यह है कि वो सुबह शाम 2-2 घंटा पूजा करता था, सुबह शाम पूजा करता था, व्रत सारे रखता था, और भक्त आदमी को भगवान ने ऐसे जला डाला, कंधा भी नहीं मिला उसको। अब पेट्रोल टैंक के अंदर अगर आग लग जाए तो क्या बचेगा? हड्डियां भी जो है डीएनए से ढूंढनी पड़ेंगी कि वो मैकेनिक की थी या भाई की हैं। कौन ढूंढेगा, कौन डीएनए करेगा? ऐसी की तो चल मैकेनिक की है, भाई की। तो ये जीवन लीला खत्म। गया था गाड़ी ठीक कराने और कैसे भस्म हो गया, टैंकर को टक्कर लगी, आगे से जो सा जला और घर पहुंचा नहीं। 42 साल की उम्र। कहता क्या हो गया ये? कहता है भाई साहब, वो सत्संगी है अपना दिल्ली, कहने लगा जरा 2 मिनट उससे बात करेंगे, बड़ा विचलित है। मैंने कहा करवा दे भाई। उसने कॉन्फ्रेंस में लगाया यूपी नंबर और बात शुरू कर दी। तो क्या दे सकते हैं? ज्ञान। पर ज्ञान ले जो सुना उसने तो बड़ा रिलैक्स में हो गया। कहता आज मैं घर में जाकर सबको सुनाऊंगा। मेरे पिताजी कलकत्ता गए हैं, वो आएंगे तो जरा उनको है ना आप सुनाना। आज मैं ये घर में सबको सुनाऊंगा आज जो आपने प्रसाद दिया है। क्योंकि ज्ञान से तो जन्म और मृत्यु खेल बन जाता है। तूने जान लिया वो मर गया, मरना तो तुझको भी है। मैंने कहा तू भी तो मरेगा। अब जो मर गया वो तो मर गया, परंतु मृत्यु तेरी भी होगी। क्या तूने ये जाना? तूने सोचा नहीं था? भाई टैंकर सही कराने गया और टैंकर के आगे गाड़ी खड़ी और पीछे से टक्कर मारे और टैंकर के साथ गाड़ी भी जो उनसे ब्लास्ट हो जाए और 5 लोग पांचों जलकर राख हो जाए, कि कोई कंधा देने वाला भी नहीं। यही तो जीवन है। मैंने कहा तभी तो मैं कह रहा हूं क्यों अंधे हुए पड़े हो। मैंने कहा तू साहूकार होगा, यूपी का बहुत बड़ा सेठ है, क्या फर्क पड़ता है? सेठ है तो सेठ नहीं जलता। भगवान ने ये थोड़ी कि सेठों को नहीं जलाऊंगा, मारूंगा नहीं, और गरीबों को ही मारूंगा और जलाऊंगा। भगवान के लिए कोई सेठ नहीं, कोई गरीब नहीं। वो तो एक पल के अंदर झटका देता और ओम नाम खलास, राम नाम। और राम नाम भी नहीं होगा यहां तो, क्योंकि जल ही गया। शमशान घाट भी नहीं ले जाना पड़ा, 4 मन लकड़ियों को भी हाथ नहीं लगा। ये कैसी मौत हो गई?
ये उसकी मौत नहीं, ये तेरी भी हो सकती है। किसी की मौत पर कभी भी दया मत करना, अपने को लिटा देना वहां पर। तू भी ऐसे हो सकता है, तेरे आगे भी कभी ऐसा हो सकता है, तेरी चिता भी चलते हुए जल सकती है। अपने ऊपर लेना, किसी की मृत्यु पर कभी दया मत करना, अपनी मौत को वहां देखना। जो अपनी मृत्यु का दर्शन करते हैं वही सत्य को पा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ओ अनुभव करो, मजबूत बनो, मजबूर नहीं। संसार मजबूर बनाता है, सत्य मजबूत बनाता है। संसार गिराता है और सत्य उठाता है। संसार कीड़े मकोड़े बनाता है और सत्य आकाशरथ बनाता है। इसलिए सत्य का संग तेरे को हल्का कर देता है। तेरे जगत के कूड़े करकट को जो तूने इकट्ठा किया उससे अनासक्त करता है। अनासक्त कि ये सब खेल है। यहां न किसी का जन्म होता है, न किसी की मृत्यु होती है। यहां तो एक खेल रचा गया है परमात्मा के द्वारा, और उस खेल के अंदर सबके लिए नियम समान है। चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई फकीर है, कुछ लेना देना नहीं है। और इस यात्रा में जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया खेल को, वो पार हो गया, पार ब्रह्म। और जो खेल के अंदर समझ नहीं सका कि खेल क्या है, वो पड़ा रहा उलझता हुआ, उसकी हार ही हार है। वो जीत नहीं सकता, वो पहुंच नहीं सकता। संसार में जीत सकता है, गाड़ी बंगला दौलत इकट्ठी कर सकता है, परंतु सड़क पर चलते हुए चिता जल सकती है। फिर पूछने का नहीं, कहने का नहीं। ये तो बहुत पूजा करता था, पाठ करता था, मंत्र पढ़ता था, मालाएं जपता था, व्रत रखता था, पर ये इसके साथ कैसे हो गया? अब तेरी पूजा, तेरी पाठ, तेरी भक्ति यदि इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं के साथ जुड़ी हुई थी तो वो सत्य नहीं, वो सत्य नहीं। मृत्यु तो तेरी लिखी थी, चिता जलनी थी तेरी, परंतु अगर चिता जलने के समय तेरी भक्ति जो है इस जन्म के अंदर कैसी थी, अंतिम क्षण में कि तू निरीच्छा होकर परमात्मा के संग जुड़ा था, निरीच्छा होकर सत्य के संग, वो तो जलना ही था तुझको। वो तेरे पुनर्जन्मों का तेरा खेल था कि कहीं टैंकर के आगे ही तुझे जलना है। मृत्यु तेरी निश्चित थी, परंतु तेरी यात्रा कैसी हुई? तूने सत्य के संग यात्रा की, निरीच्छा भाव में यात्रा की, निष्काम भाव में रहा, निश्चल भक्ति में रहा, तो फिर तू पार हो गया। फिर तो तू चमक गया, आग से निकलकर भी सोना जैसे चमक जाता है। और फिर टैंकर की आग नहीं, वो जो सा है परमात्मा की वो रोशनी आई थी जिसमें तू चमक गया। और यदि तेरी संसार की वो छल पूर्वक भक्ति थी, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की भक्ति थी, तो तू जल भी गया। तो इसी संसार में राख बनकर फिर से झोंसा है, किसी के पांव के नीचे रौंदा जाएगा। और वहां जब राख गिरेगी तो कितने पीछे रौंद के चले जाएंगे। एक जब कोई जलता है तो उसकी राख को तो नदी में बहाता है। अब एक जो जला उसकी राख पांव के नीचे रौंदी जाएगी, सड़क पे ही बिखर गई। और उसकी राख थोड़ी ढूंढेंगे कि खेत में अगर टैंकर निकल गया साइड से, मट्टी में चला गया, तो वो ढूंढेंगे कि हां राख जो सी है गंगा में बहानी है। यही तो जीवन है। तू आज है, कल ना हो, तू अभी है, रात को ही तेरा हो जावे काम। परंतु तू इस संसार में आसक्त है, इस जगत के भोग में आसक्त है, तो इस जगत में ही तेरा जन्म मरण होगा। और यदि तू उस जगत में आसक्त हो गया, उस जगत से तेरा राग भी हो गया, तो भी तेरे को परमात्मा अपनी गोद में ले लेगा। इसलिए राग भी करना हो तो परमात्मा से कर, प्रेम भी करना हो तो परमात्मा से कर। और वो परमात्मा कहां से आवे? अब तू जो सा कहे कि परमात्मा कौन? साईं बाबा को, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, राम जी, कृष्ण। अब मैं इनको कैसे जो सा मिल लूं, जिनको मैं कभी मिला ही नहीं, जिनको मैंने कभी जाना ही नहीं, जिनको कभी मैंने सुना ही नहीं, कैसे मिलूं?
तो उस मिलन के लिए ही संसार में गुरु प्रकट होता है, जो तुझको रास्ता देता है। किस रास्ते पे चल और तेरे अंदर जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो सोच मत, जो अंदर प्रकट होता है वो सत्य गुरु, जो बाहर प्रकट है वो गुरु, टीचर। तो इसलिए तुझको अंदर इंतजार करनी है, क्योंकि प्रतीक्षा परमात्मा के द्वारा होती है। परमात्मा प्रतीक्षा करवाता है, क्योंकि प्रतीक्षा इंतजार की पात्र में ही परमात्मा जन्म लेता है। ध्यान रखें, प्रतीक्षा की कटोरे में, प्रतीक्षा के पात्र में ही परमात्मा जन्म लेता है। या तो कह सकता है प्रतीक्षा के गर्भ में परमात्मा का जन्म होता है। हर एक के अंदर गर्भ है, सिर्फ ये स्त्री की बात नहीं, पुरुष में भी गर्भ है जिसमें परमात्मा का जन्म होता है। पर वो परमात्मा का जन्म तभी होता है जब तेरी भक्ति, तेरा प्रेम छल पूर्वक नहीं, निश्चल हो, अनन्य हो, एकाग्र हो। अगर तेरे प्रेम में कहीं द्वंद्व है, द्वेष है, इच्छा है, वासना है, कामना है, तो वो प्रेम भी जौन सा है कहीं ना कहीं संसार का है, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचाता। उसमें तेरे गर्भ में एक शैतान ही जन्म लेगा, परमात्मा नहीं ले सकता। क्योंकि मैल के अंदर, नाली के अंदर कीड़े जन्म लेते हैं। नाली के अंदर कहां से तू खुशबू की इंतजार कर रहा है? परंतु अगर तेरे अंदर प्रेम भाव, एकाग्रता, भक्ति, पार ब्रह्म, परलोक, उससे तेरा राग है, तो फिर तेरे अंदर जो है परमात्मा जन्म लेता है। तो हम अपने अंदर जैसे भाव जगाएं, जैसी तेरे अंदर इच्छा हो। तेरी इच्छा संसार की है कि फिल्म देखूं, घूमूं फिरूं, टीवी देखूं, गप्पे मारूं, तो फिर परमात्मा का कोई काम ही नहीं है। अब संसार में जो कोई अटकता है तो किस लिए? कहीं ना कोई संसारिक भूख है, धन की भूख है, पद की भूख है, कीर्ति की भूख है, कामिनी की भूख है। तो संसार में कहीं अटक गया तो ब्रह्म का जन्म कैसे होगा? ब्रह्म का जन्म तो तभी होता है जब ब्रह्म ही सिमरन में रहता है, ब्रह्म ही ध्यान में रहता है, जगत नहीं। अब उसने जाना थोड़ी कि मर्सिडीज लेकर गया, कहते हैं यूपी का सब सेठ साहूकार था, बड़ा, बहुत बड़ा। अब बड़ा क्या करेगा और छोटा क्या करेगा? छोटा और बड़ा दोनों ही जल गए। गाड़ी सही करने वाला भी जल गया और गाड़ी सही करवाने वाला भी जल गया, सेठ भी जल गया और नौकर भी जल गया। यही तो जीवन है। परमात्मा बख्शता नहीं है, और जब उसकी मार पड़ती है तो उसको जो है संसार कहीं भी जो है अपने ऊपर आरोपित नहीं कर पाता, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान वो सत्य का प्रसाद नहीं है। नहीं तो मृत्यु भी ऐसे ही है जैसे कोई खिलौना टूट गया, फेंक दिया, नया ले आया। नहीं तो मृत्यु भी एक टूटा हुआ खिलौना लगता है। जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलो, टूट गया तो कहते थे हां बेटा दूसरा ले आता हूं। तो मौत भी तेरे लिए खिलौना बन जाती है, तो पहले ही मजबूत हो जाता है। और ऐसे अनुभव सबको होते हैं जो सत्य में डूबते हैं। उनका एक ही अनुभव है कि ना जन्म ना मृत्यु, दोनों खेल हो गए। शोक की लहर तो उनके जीवन में बहती है जो संसार के अंदर कहीं बाहर रूपी अपनी यात्रा में है। जो अंतर्मुखी यात्रा में, उनके जीवन में शोक नहीं रहता, खत्म हो जाता है, दुख शब्द ही गुम हो जाता है। बाहर की यात्रा शोक, अंदर की यात्रा अशोक। बाहर की यात्रा दुख सुख, अंदर की यात्रा आनंद। बाहर की यात्रा अशांति, अंदर की यात्रा शांति। और जितना पेड़ जोन सा है ऊपर उठता है उतना नीचे जाता है, तभी मजबूती आती है। परंतु तेरा जो है जड़, वो तो नीचे गई नहीं और तू ऊपर उठता चला गया। तू उठ गया 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट। तू बदलता रहा अपनी पेंटों का साइज, तो बदलता रहा अपनी शर्टों का साइज।
तू अपने सूट बदलता रहा, परंतु तेरा नीचे जड़ कमजोर रह गई। तेरा पेड़ ऐसा है कि थोड़ा झोंका आता है दुख का कहीं तेरा तो तू हिलने लगता है। थोड़ा बदला, एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, थोड़ा किसी ने 4 गालियां दे दी, अपमानित कर दिया तो तू हिलने लगता है, अरे ये क्या हो गया। क्योंकि जड़ अंदर नहीं गई। अगर जड़ अंदर जाती, अगर बीज भी जो उनसे फटता तो ठीक, पर तेरा बीज फटा नहीं। और पेड़ जो है वो ऊपरी मौसमी पौधा है, कहते हैं ना मौसमी, बारिश में कहीं आते हैं, जड़ नहीं होती, बारिश खत्म हुई चले गए, तो भी वो बरसाती पौधा है। पर अगर तू परमात्मा की ओर देखने लगे, आकाश की ओर, तो तेरे नीचे जड़ भी जोन सा है बढ़ती चली जाए। तेरे अंदर फिर से जोन सा है वो बीज फट सकता है। मौका है, जो बीज पड़ा ही रह गया उसको तू कहीं आज भी फोड़ सकता है, क्योंकि जब तक बीज फटेगा नहीं, धरती से संपर्क कैसे होगा। धरती में बीज फटता है तो ही उसका संपर्क बढ़ता है। तेरा अपना अस्तित्व मिटे तो ही तू जोन सा है धरती से जुड़ सकेगा। तेरा अस्तित्व यानी तेरी मैं मिटे तभी जोन सा है तू परमात्मा की ओर बढ़ सकता है, नहीं तो तेरा तो इस धरती से ही तादाद में है। तो हम अपनी यात्रा में जैसे जैसे उस चेतन तत्व की ओर, उस सत्य स्वरूप की ओर, उस ब्रह्म स्वरूप की ओर विचार करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरण करते हैं, सत्य का शौक रखते हैं, वैसे वैसे हमको उसकी फुलवाड़ी का दर्शन होते हैं। और जैसे जैसे हम जोन सा है संसार की ओर ध्यान करते हैं तो हमारी जो है वो गंदगी की ओर ही, कहीं संसार की पीड़ाओं दुखों की ओर ही हर पल ध्यान रहता है, और हमेशा भयभीत रहते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। परंतु जब तू सत्य की ओर चलता है तो तुझे किसी चीज का भय नहीं, क्योंकि अंदर का खजाना सत्य, बाहर का खजाना असत्य। सत्य का खजाना कोई लूट नहीं सकता। पेड़ को ऊपर से लोग काटेंगे, फल तोड़ेंगे, अंदर बाहर से कोई चोरी कर लेता है, आम तोड़ा, सेब तोड़ा, और जो अंदर है जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पेड़ को भले कोई नुकसान चाहे, लकड़ी काट ले, ऊपर से काट के जाएगा, जड़ को कोई नहीं काटता। तो तेरा बाहर का तो एक दिन पेड़ गिर जाएगा, तेरे बाहर के पेड़ को कोई सूली पर चढ़ा दे, जहर दे दे, बाहर के पेड़ को भले जल जाए, पर तेरा अंदर जोन सा है तादात्म्य में परमात्मा से, वो आत्म बीज को आग जला नहीं सकती। टैंकर की आग शरीर को जला सकती है, आत्मा को नहीं। और आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया तो जीवन धन्य धन्य हो गया। तो अपने अंतःकरण में उस आत्म ज्योत को हम उस परम ज्योत से मिलाएं, उस सत्य स्वरूप में अपनी निष्ठा बढ़ाएं। जब उसमें निष्ठा बढ़ती है तो हमारी जो अंतःकरण की ज्योत है उस परम ज्योत से मिल जाती है। और एक बार तो उस परम ज्योत से जुड़ गया तो संसार का कोई भी दुख, कोई पीड़ा, कोई चिंता तुझे जला नहीं सकती, क्योंकि तू स्वयं ही आग का वो गोला हो गया। जैसे भंवरे जो कहा ना मंडराते हैं, जैसे अग्नि के पास जो उनसे पहुंचकर कुछ भी जो है जल जाता है, ऐसे संसार का कोई भी दुख, कोई भी संसारिक पदार्थ या शक्ल तेरे पास तुझे आकर भयभीत नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती। फिर वो स्वयं जलकर राख हो जाती है और तू अपने को श्रेष्ठ अवस्था में परमात्मा के संग रखता है। तो हमें यही अपने अंतःकरण में ध्यान करना है कि जो सत्य का संग, सत्य की यात्रा मिली, उसमें उस परम श्रेष्ठ को हम अपने हृदय में जो स्थान दिया है उसकी रक्षा करें, ताकि इस जन्म का जो कहीं भी मृत्यु होगी, जो निश्चित है, कहीं भी सड़क पर टैंकर के आगे, कहीं भी जोन सा है, हो सकती है रात को बिस्तर में भी, या किधर भी किसी भी रूप में, तो जब भी वो मृत्यु का क्षण आएगा तो उस परमात्मा से मिलकर अपने जीवन को सफल कर सके, अपने जन्म को सफल कर सके।